हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विकास वशिष्ठ है और उस दिन क्वेश्चंस रह गए थे कुछ। तो मुझे क्वेश्चंस मोलरिटी के और मोलरिटी कराने थे, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास एक्वस Ki इज 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, तो 20% मास बाई मास एक्वस Ki का मतलब होता है कि मेरे पास जो वेट ऑफ सॉल्यूट है Ki का वो कितना 20 ग्राम है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया Ki का 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 80 ग्राम। ठीक है, तो अब मैं मोलरिटी को कैलकुलेट करूंगा, इसलिए मुझे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, मोलर मास की Ki की। तो K का जो मोलर मास होता है 39 ग्राम होता है, I का जो मोलर मास होता है 127 ग्राम होता है। तो जो मोलर मास आएगा किसका Ki का वो आएगा 166 ग्राम पर मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki पोटेशियम आयोडाइड निकालेंगे तो गिवन वेट कितना है 20 ग्राम, मोलर वेट कितना 166, तो जिसमें मोल्स आएंगे वो आएंगे बेटा 0.120। तो मोलरिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने आ गए 0.120, लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि H2 कितना है मेरे पास 80 ग्राम। ठीक है, इसको यदि मैं ग्राम में ना केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 का डिवाइड करूंगा, 1000 को मैंने ऊपर पहुंचा दिया तो 1.5 ग्राम स्मॉल एम आ रही है। ठीक है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलरिटी को, वैसे इसका 1.5 मोल पर केजी हो जाती है। ठीक है, यूनिट। नेक्स्ट आते हैं, मोलरिटी का होती है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है मेरे पास, मोलरिटी निकालने के लिए मुझे डेंसिटी गिवन है कितनी 1.202 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी से मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालूंगा, क्योंकि मुझे मोलरिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहां से निकालूंगा मैं, डेंसिटी में से। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैं दोनों निकालूंगा मास अपॉन डेंसिटी। तो मेरे पास जो तुम्हारा वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा 83.2 ml, लीटर में कन्वर्ट करूंगा 0.0832 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मोलरिटी नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर मोल्स कितने मेरे पास 0.120 और लीटर जितना लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो मोलरिटी में जाएगी 1.44 मोल्स पर लीटर आती, कैपिटल मोल्स पर लीटर आती थी, लेकिन इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki। देखिए मोल फ्रैक्शन जो होता है वो होता है नंबर रेशियो होता है, ये रेशियो जैसे नंबर मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द नंबर मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki कितने हैं 0.120 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने हैं 80 अपॉन निकालूंगा H2 के मोल्स, तो 80 ग्राम मेरे पास गिवन वेट है। मोलर वेट कितना होता है H2 का 18 ग्राम, तो मेरे पास 4.4 मोल्स आ गए इसके H2 हो गए। ठीक है, तो यदि मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा Ki का वो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, एक टोटल नंबर मोल्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो मेरे पास ये इन दोनों को सॉल्व करके ये वाला वैल्यू है, इसको सॉल्व किया मैंने, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki कितना आ गया 0.023। एक बात याद रखना, मोलरिटी की जो यूनिट होती है मोल्स पर केजी होती है और मोलरिटी की यूनिट जो होती है मोल्स पर लीटर होती है। ठीक है, थैंक यू।